दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राउंड पर। तो स्टार्ट करते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। जो स्तूप का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी हर्मिका। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो मैसूर दशहरा है वो किस राज्य में होता है, तो मैसूर दशहरा होता है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और बस्तर दशहरा कहाँ होता है, बस्तर दशहरा होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में, कोटा दशहरा राजस्थान और सिंगड़ा दशहरा महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित शख्सियत में उनका संबंध जो संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो एस बालचंद्रन का संबंध किससे है, ये बजाते हैं बीड़ा। ठीक है, बीड़ा। और अनुष्का शंकर का संबंध है सितार से। ठीक है, सितार। और किशन महाराज का संबंध है तबला से। ठीक है, किशन महाराज का संबंध तबला से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कपिल देव ने 1983 विश्व कप प्रेसिडेंशियल कप 1983 के नाम से जाने जाता था इस स्टेडियम में जीता था। जो 1983 का विश्व कप था वो किस स्टेडियम में जीता था, तो वो जीता था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डैश ने फिल्म देवदास के लिए प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी के लिए मोहे रंग देव लाल कोरियोग्राफी किया है, किसने कोरियोग्राफी की है उसके लिए, तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत की गई। तो जो यूपीएससी उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो वो की गई ऑप्शन नंबर बी 315 आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत। जो यूपीएससी होती है इसके अध्यक्षों को कौन नियुक्त करता है, तो इनके अध्यक्षों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 316 के तहत। ठीक है, और जो अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देंगे, यूपीएससी का अध्यक्ष त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। जो राज्य का लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के आदेश अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल होगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। जो हिंदू महासभा की स्थापना थी वो मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे, जो कि संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गीर्ण सामग्री सामान्य तरल चट्टान के रूप में निकलती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी लावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात को टाइफून किस देश में कहते हैं, तो चक्रवात को टाइफून कहते हैं चीन और जापान में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जापान और चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है WPI का पूर्ण रूप क्या है। WPI की फुल फॉर्म बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करना होता है। जो मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है वो क्या होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए मूल्य में स्थिरता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है।